कक्षा 10वीं के विषय गणित की वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1 और हम आपको एक्सरसाइज 1.1 के बारे में बताएंगे। इसमें 5 क्वेश्चन है। आज हम आपको 5 क्वेश्चन को निकाल कर भी दिखाएंगे और इनको सॉल्यूशन भी बताएंगे आपके आसान तरीकों से। चलो चलते हैं हम चैप्टर। जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट निकाला था, वैसे ही हमने सेकंड पार्ट सोल्व करना है। अब एचसीएफ का फॉर्मूला, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला यूज करके हमें इसको भी वैसे ही निकालना है। एचसीएफ ए हमारा क्या है 38,220, ए इजकल टू 38,220, बी इजकल टू 196। अब हम ए हमारा कितना था 38,220 है। एचसीएफ का फॉर्मूला क्या है ए इजकल टू बी गुणा में क्यू प्लस में आर। अब इसको हम एक साइड में रद्द पेपर पे निकालते हैं। 38,220 हमें 196 को 38,220 से भाग करना है। अब इसको हम भाग करेंगे, 196 को हम गुणा करेंगे 1 से, तो 196 आ गया। तो अब 2 में से तो 6 जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे वहाँ से 1 हासिल लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाता 12। 12 में से -6 करेंगे तो आता है 6, तो उधर 7 रह जाता है। 7 है 37 हो गया वो वहाँ पे। 37 में से माइनस करेंगे 19 को, तो बचता है 18। अब हम ऊपर से 2 को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हम 196 को गुणा करेंगे, 10 से गुणा करते हैं तो इससे ज़्यादा बड़ा आता है 1960 आएगा। तो हम इसको 9 से गुणा करके देखते हैं, तो इसमें आता है 1764। अब इसको माइनस कराएंगे, 1862 में से माइनस 1764 करेंगे तो इसमें आता माइनस करके 98। अब ऊपर फिर 0 रह जाती है, हम इसको वैसे ही हम 0 को भी इसके नीचे उतार लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 0 को नीचे। अब 196 को हम मान लो गुणा करते हैं 5 से, गुणा करके देख लो। 5 से गुणा करते हैं तो 980 आएगा, 980 आएगा। तो 980 में से 980 गई, माइनस करने के बाद 0 आता है, तो 0 हमारा जो शेषफल कितना आया 0, और हमने भाग किया था 196 को 38,220 से। अब लिखते हैं 38,220 इजगल टू ए हमारे 38,220 था, बी हमारे क्या है 196 गुणा में क्या वो हमारा क्या आया 195। जैसे कि हमने गुणा किया था 195 आया है, तो वो क्या होता है प्लस में आर हमारा क्या आया 0 आया। 0 आने के बाद हम लिखते हैं एचसीएफ ब्रैकेट 196 कोमा 38,220 इजक्वल टू 0। जो हमारा शेष आया 0, हमारा 0 आया, तो शेष यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया हमने। तो जब तक 0 नहीं आएगा जब तक हमारा क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, तो इसलिए हमें 196 लिखा। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। वैसे ही हमें फॉर्मूला यूज करना है। ए हमारा 867 है, बी हमारा 255 है, तो यहाँ पर भी एचसीएफ का फॉर्मूला यूज करते हैं। ए इजगल टू बी गुणा में क्यू प्लस में आर। इसको भी हम एक साइड निकाल कर देखते हैं। ए हमारा 867 था, तो हमने इसको अंदर लिख दिया। बी हमारा 255 है, हम 255 को हम गुणा करेंगे 3 से, तो आता है 765। अब इसको माइनस करेंगे, 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गए 0, और 8 में से 7 गए 1, तो हमारा आता है 102। तो हमें लिखा 867 इजगल टू जो हमारा बी हमारा क्या है आर है 102 बचता है। अब 102 में से अब इसको भाग नहीं हो सकता,
तो इसलिए 867 इक्वल टू 255, बी हमारा था 255 गुणा में क्या वो हमारा कितना आया 3 प्लस में 102। अब इसको फिर हम 255 को साइड में लिखेंगे, ये लिखते जाना है, नहीं तो आपको हम एग्जाम्पल में जैसे कि क्वेश्चन में लिखेंगे वैसे तो हमें मार्क्स मिलेंगे नहीं। तो हम 102 को 55 से गुणा करें, भाग देते हैं, तो हमारा 102 को हम 2 से गुणा करते हैं तो 204 आता है। अब इक्यावन इसमें से माइनस हुआ, 255 में से 204 माइनस होने के बाद कितना आया 51। तो फिर लिखते हैं हमारे ये क्या था 255 आ गया, बी हमारा क्या है 102 गुणा में क्या हुआ हमारा कितना 2 प्लस में आर हमारा कितना आया 51। अब इसको 102 को फिर से भाग करना है, 51 को 102 से फिर भाग करेंगे, तो अब 51 को 2 से भाग करते हैं तो 102 आ जाता है। अब इसको माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद आता 0, तो हमारे ये सोल्व हो गया है। होने के बाद हम इसको लिखेंगे 102, ए हमारा 102 आया यहाँ पे, बी हमारा कितना था 51 है गुणा में क्या वो हमारा कितना है 2 और आर हमारा कितना निकला 0। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। तो सोल्व होने के बाद अब HCF के फॉर्मूले से ही इसको यहाँ पे लिखते हैं, HCF ब्रैकेट 867 कोमा 255 ब्रैकेट 1 इक्वल टू 51, ये हमारा फॉर्मूला HCF के फॉर्मूले से हमारा क्वेश्चन सोल्व। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब हमें निकालना धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होता है और जहाँ q कोई एक पूर्णांक है। अब इसका आंसर निकालते हैं। मानना ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, ए धनात्मक विषम पूर्णांक है और बी हमारा 6 है। अब सोचोगे 6 बी 6 क्यों है, हमने पहले HCF के फॉर्मूले में देखा था ए इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, तो हमारा ये वही यहाँ पर भी वही फॉर्मूला है, इसलिए हमें हर जगह 6 लिखा हुआ बी क्यू, तो बी हमारा क्या आया 6 आया, तो हमने बी इक्वल टू 6 लिखा है यहाँ पे। अब चलते हैं आगे, इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार इसको सोल्व करते हैं हम। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर। अब हमने आपको पहले भी अपने इंट्रोडक्शन में बताया था है कि जो भी आर होता है वो 0 के बराबर या 0 से छोटा होता है, और जो हमारा बी है और आर हमारा बी से छोटा होता है, आर हमारा बी से छोटा होता है और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, तो हमारा आर कितना हुआ, अब बी से छोटा 6 से 1 से 6 तक हमारा जितने भी हमारी काउंटिंग का वो आएंगी। अब आर हमारा माना 0, अब उसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब हमने आर लिखा है ये 0 1 2 3 4 5, ये हमारा HCF के फॉर्मूले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सोल्व कर रहे हैं। अब आर 0 हमारा है, मानना ए इक्वल टू, अब इस फॉर्मूले से हम यूक्लिड HCF के फॉर्मूले से चलेंगे, ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस में 0। हमने क्योंकि आर हमने 0 मानना है और बी से छोटा है हमारा, हम आर हम 1 मानते हैं, ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस में 1। अब आर 2 मानते हैं तो ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस में 2, और आर 3 मानते हैं तो ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस में 3। अब हम 4 मानते हैं, ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस में 4। वैसे ही हमने सारे भी इसको ऐसे निकालना। अब आर हमने 5 मानना,
ए इजकल टू 6 क्यू प्लस में 5। हमने ऐसे ही इसको निकालना है। और हमने क्या कहा लिखा हुआ ऊपर, मानना ए धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब सम और विषम आपने पहले भी चैप्टरों में पढ़ा होगा, 6, 7, 8 में, 9th में, सम और विषम के बारे में। सम संख्या कौन कौन सी होती है? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। और विषम संख्या क्या होती है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ये हमारी विषम संख्याएं होती है। अब सम संख्याएं जैसे कि हमने क्याऊ की जगह हम 2 रखते हैं। हमने क्याऊ की जगह 2 रखा। अब 6 क्याऊ लिखा हो हमारे जो HCF के फॉर्मूले से, हम इसको गुणा करेंगे। 6 गुणा में 2 12 प्लस में 0 तो हमारा 12 आया। ये हमारी क्या है? सम संख्या है। अब हम यहाँ पे 3 रखते हैं क्याऊ की जगह, तो हमारा 6 गुणा में 3 तो 18 आया प्लस में 0 तो हमारी ये सम संख्याएँ हैं। तो हमारी इनमें से सम संख्याएँ कौन कौन सी हैं? 6 क्याऊ प्लस में 0, 6 क्याऊ प्लस में 2 और 6 क्याऊ प्लस में 4। हमारी ये सम संख्या है। और निकालना हमें विषम पूर्णांक है। अब यहाँ पे लिखते हैं हम विषम पूर्णांक। अब इनमें से बचा कौन कौन सा? 6 क्याऊ प्लस 1, 6 क्याऊ प्लस 3 और 6 क्याऊ प्लस 5। ये हमारा क्या है? विषम पूर्णांक है। अब विषम पूर्णांक क्या क्या होते हैं? 1 मैंने बताया अभी, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ये हमारे क्या होते हैं? विषम पूर्णांक होते हैं। जो हम क्याऊ की जगह 2 लिख लेते हैं। चलो 2 लगाते हैं। 6 गुणा में 2 12 प्लस में 1 तो 13 आया। तो ये हमारा विषम पूर्णांक है। अब हम 6 गुणा में 2 लिखते हैं 12, वैसे ही हमने प्लस किया 3 तो हमारा 15 आया। ये भी विषम पूर्णांक है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे विषम पूर्णांक को 6 क्याऊ प्लस में 1, 6 क्याऊ प्लस में 3 और 6 क्याऊ प्लस में 5। यह हमारा विषम पूर्णांक है। ऐसे हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है और इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यदि आप नॉलेज से ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में हर तरीके से आ जाएगा। अब चलते हैं हम अपने 3rd क्वेश्चन की ओर। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले शतस्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों में अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? एक आर्मी बैंड है जिसमें सदस्य 32 हैं और उसकी जो सेना है उसके सदस्य कितने हैं? 616। तो हमने क्या निकालना है इसमें? उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अब हम इसमें निकाल लेंगे। अब इसका हल निकालते हैं। अब वही इसमें भी HCF का फॉर्मूला यूज होगा, A=B प्लस में R। हमने 616 सदस्य की एक सेना है तो हमारा B क्या आया? 616। A हमारा 616 आया, B हमारा कितना आया? 32 आया, क्योंकि 616 की एक सेना है जिसमें 32 सदस्यों एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। अब A हमारा 616 है। अब उसको हम 616 को 32 से भाग दें, 32 को 616 से भाग करेंगे। अब हम 1 पे करते हैं तो 32 माइनस 61 में से 32 गए 29। अब इसमें आ गया 29 और ऊपर से हमने 6 उतार लिया 296। अब इसको हम गुणा करेंगे 32 को 9 से
तो कितना आता है 288। अब इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 8। अब हमारा शेष आ गया 8। अब लिखते हैं ये हमारा कितना था 616 इजगल टू हमारा बी हमारा क्या था 32 और क्या वो हमारा कितना आया क्या वो हमारा आया इसमें से 19 क्या वो हमारा कितना है 19 और आर हमारा कितना है 8। तो हम एचसीएफ के फॉर्मूले में इसको डालेंगे 616 इजगल टू 32 गुणा में 19 प्लस में 8। अब हम 8 को भाग करते हैं 32 से। अब 32 यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। हमने 32 लिख लिया। अब 8 को भाग करेंगे 32 से 800 का 32 तो माइनस करके हमारा कितना आ गया 0। यह हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया क्योंकि हमारा शेष कितना आ गया 0। तो हमें शेष जब तक 0 नहीं आएगा जब तक आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो ए हमारा कितना आया अब 32, बी हमारा कितना आया 8 और क्या वो हमारा कितना आया 4 और प्लस में आर हमारा 0 आ गया है। तो 8 इसलिए आया क्योंकि हमारा बी अब 8 है और उससे पहले हमारा बी क्या था 32। अब हमने 32 को भाग दिया था 8 को 32 से भाग दिया था। और एचसीएफ के फॉर्मूला क्या है 616 कोमा 32 बराबर 8। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये 0 आ गया। अब जब तक हम इस क्वेश्चन को जब तक हमारे इस क्वेश्चन में 0 या कोई भी एचसीएफ का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा जब तक हमारा शेष मान 0 नहीं आएगा जब तक आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। अब वो की संख्या कितनी आ गई 8। ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब लाइक और बेल आइकन को दबाएं और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा टिप अच्छा लगा।